प्राचीन समय में एक डाकू था जिसका नाम अंगुलीमाल था। वह निर्दयता से लोगों की हत्या करता और उनकी उंगलियां काटकर माला बनाता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। पूरा राज्य उससे भयभीत था और कोई भी उसके क्षेत्र से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गौतम बुद्ध उसी रास्ते से गुजरने लगे जहां अंगुलीमाल रहता था। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, भगवान, वहां मत जाइए, वह भयंकर डाकू आपको मार डालेगा। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बिना भय के आगे बढ़ गए। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वह चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी, आगे बढ़ोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन बुद्ध बिना रुके धीरे धीरे चलते रहे। अंगुलीमाल ने दौड़कर बुद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जितना वह दौड़ता, बुद्ध उतने ही दूर होते जाते। वह थक कर चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध शांति से बोले, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूं अंगुलीमाल, अब तुम रुको। अंगुलीमाल ने चकित होकर पूछा, तुम रुके हुए हो, ये कैसे संभव है? मैं दौड़ रहा हूं और तुम आगे बढ़ रहे हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं हिंसा और बुराई से रुक चुका हूं, लेकिन तुम अभी भी अपने क्रोध और हत्या की प्रवृत्ति में दौड़ रहे हो। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं अब और किसी को कष्ट नहीं दूंगा, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और वह हिंसा छोड़कर भिक्षु बन गया। बाद में अपनी साधना और करुणा से अंगुलीमाल ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और एक महान संत बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कितना भी बुरा क्यों न हो, सही मार्गदर्शन और प्रेम से उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं, बल्कि करुणा और शांति से दिया जाना चाहिए।